मैं समझता हूँ केवल वो हरे चश्मे के साथ अपने आप को देख रहे हैं। आज तक जनता के पास कोई कांग्रेसी गया ही नहीं है। अजमेर में कोई कांग्रेसी नेता जनता के पास जा करके उसने सुख दर्द सुने हो तो एक भी कोई बता दे। और उनके मंत्री जब कह रहे हैं कि हमारी विधायकों की संख्या केवल एक फॉर्च्यूनर में बैठने जितनी आएगी, उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं कहना। राहुल गांधी के जो उनकी यात्रा है वह राहुल जी का पर्यटन है और स्वयं को एस्टैब्लिश करना, ये उनका ध्येय है। साउथ में इतना घूम करके आए हैं, उल्टा बीच बीच में कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस ही छोड़ दी। अतः किसी प्रकार कोई संगठन, यह तो एक तरह से कांग्रेस तोड़ो यात्रा कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन आक्रोश यात्रा का पहला चरण कल समाप्त हुआ। 4 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक लगभग अजमेर उत्तर के अंदर हमने 150 किलोमीटर की सड़कों पे हम लोगों ने जनसंपर्क किया, जिसके अंदर हमको लगभग 350 के आसपास शिकायतें प्राप्त हुई और हमने 35,000 से ज़्यादा जो हमारा पैम्पलेट और पत्रक है, जो ब्लैक पेपर भी है, इसको हमने बांटा। लगभग हमारा 250 जगह स्वागत हुआ और सभाएं और चौपाल ऐसे लगभग हमने 87 सभाएं और चौपाल हुई और इस दौरान 25,000 से अधिक हमने लोगों से संपर्क किया। उसके माध्यम से जनता ने हमारे इस जनसंपर्क और रथ यात्रा को सराहा। तो हमेशा तो राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए ही आते हैं। इस समय कोई इलेक्शन अभी दूर है, 1 साल, लेकिन पहले ही आकर के हमारी समस्याओं को सुनने और जानने के लिए जो भाजपा और भाजपा के प्रतिनिधियों ने प्रयत्न किया है, उसका उन्होंने मुक्त कंठ के साथ स्वागत किया। और साथ के अंदर हमारे उन्होंने सराहना के साथ उसमें व्यापारी संगठन भी थे, एनजीओज भी थे और साथ में विकास समितियां भी थीं, जिन्होंने यात्रा में पुष्प वर्षा से रथ की सराहना की। और लगभग इसमें सारे कार्यकर्ता जुटे। दूसरे चरण के अंदर हम घर घर बूथ स्तर पर इसी अभियान को 31 तारीख तक जारी रखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो जन छूट गया उसको भी हम संपर्क करके इनसे करें। मुख्य जो बातें आई समस्याओं के रूप में, उससे पहली समस्या तो पेयजल को लेकर के आई, जिसमें भी 3 प्रकार की थी। पेयजल की समय पर आपूर्ति न होना, दूसरा गंदा पानी आना और तीसरा पानी कम आना। इन तीनों के लिए लोग काफ़ी परेशान हैं। और लोगों ने यह भी जानकारी दी कि जब भाजपा की सरकार थी तब हमको 36 से 48 घंटे में पूरे प्रेशर के साथ पानी मिलता था, और आज पिछले 4 सालों में पूरा ढर्रा बिगड़ गया है और अधिकारी उसकी सुनते भी नहीं हैं और इस नाते लोग परेशान हैं। दूसरा जो आया कि कई जगह पाइपलाइन डालने के बाद, मतलब नई पाइपलाइन हम लोग ले आए, लेकिन डालने के बाद उन्होंने उसको रिपेयर नहीं किया। पर्टिकुलर वार्ड 75 में यूआईटी कॉलोनी में इस प्रकार का आक्रोश हमको दिखा। तीसरा दिखा सीवरेज डालने में के बाद उन्होंने उसको घटिया सामग्री से उन्होंने उसको पूरा किया है, पट्टे नहीं बन रहे हैं और सड़कों के बेहाल हैं। सड़कों पे हालांकि विधायक कोष से और बाकी कुछ प्रयासों से कुछ सड़कें ज़रूर बनी हैं, लेकिन लोगों की अपेक्षा अभी भी कई सड़कें खराब हैं, जिसके आधार पे हमने इसको बढ़ाया। और दूसरा सबसे बड़ा आक्रोश बिजली की दर से था। लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में 9 बार बिजली की दरें बढ़ी हैं। उससे लोगों में बहुत नाराज़ थी। और साथ के अंदर कुछ हमको नवयुवक भी मिले जो बेरोज़गार हैं, उनको न तो बेरोज़गारी भत्ता मिल रहा है और न साथ में उनको किसी प्रकार का पेपर जो हुए हैं उसमें जो लीक हुए उसके अनुरूप में भी उनका आक्रोश है कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके किया। जब हम गाँव में गए
गांव में तो सफाई, रोड लाइट और साथ में उनके जो कॉलोनियाँ फाइसागर रोड पे, उसमें भी इस प्रकार की सड़कों इत्यादि की हमको समस्याएं मिली, जिसके आधार पर हम लोगों ने बताया कानून नाम की व्यवस्था उनको मिली नहीं है। क्योंकि आज जिस प्रकार से जगह जगह खुलेआम गोलियां चल रही हैं और कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं है, और पानी के लिए भी लोगों का जो आक्रोश था, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोग प्रयत्न तो कर रहे हैं, अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। तो जो राजस्थान का ढर्रा जो लोगों के द्वारा भी सुनाई मिला, और हमने भी उनको बताया कि आज मुख्यमंत्री की बात मंत्री नहीं सुन रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, मंत्री की बात सेक्रेटरी नहीं सुन रहे हैं, सेक्रेटरी की बात कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, इससे लोगों में आक्रोश है। साथ में पेट्रोल डीजल की जो वेट बढ़ा रखा है, उससे भी लोग त्रस्त हैं। कहा जब महंगाई की बात आती है तो महंगाई में क्लियर कट उसके जिम्मेदार बिजली की दर और वेट की दरें हैं, जबकि केंद्र सरकार तो बराबर उनको पेट्रोल डीजल एक ही दाम पे सारे राज्यों को देती है। फिर जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब इसमें सस्ता मिल सकता है, तो राजस्थान में सस्ता क्यों नहीं? इस प्रकार के लोगों के द्वारा उत्तर आए। और विशेष रूप से अजमेर के अंदर लोगों ने दो और बिंदु बताए। अधिकारियों के व्यवहार से भी लोग त्रस्त हैं, जो मुख्य रूप से ईडी और निगम के जो अधिकारी वर्ग हैं, उससे लोग परेशान हैं। इस प्रकार का स्थिति यह है कि लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कनेक्शन नहीं हो रहे हैं, शासन नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, और हर जगह भ्रष्टाचार, पैसे लेने के अलावा कोई काम लोगों के उसके बिना हो नहीं रहे। अतः लोगों में धारणा है कि हम इस सरकार को तुरंत बदलें। कुछ जगह निगम के सफाई वगैरह की भी कुछ बातें आई, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों का इन छोटी छोटी बातों में लगा। लेकिन देश हित में मोदी जी की योजनाओं को भी उन्होंने सराहा कि मोदी जी ने शौचालय भी दिए, लोगों ने साथ में गैस कनेक्शन भी दिए, और मोदी जी ने देश का नाम भी रोशन किया। इस प्रकार की भी चर्चाएं, और एक मजबूत नेतृत्व सामने खड़ा हो, इसका लोगों ने समर्थन किया। साथ में एक बात, जो राहुल की जो यात्रा चल रही है, उस पर भी लोगों की टिप्पणियां थी कि यदि हम सड़कों के लिए पैसे मांगते हैं तो कहते हैं पैसे नहीं है, लेकिन 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा केवल यहाँ इसकी राहुल की यात्रा पे खर्च किए जा रहे हैं। इस प्रकार केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सारा मामला हो रहा है। वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, तो लोग तो इस इंतज़ार में हैं कि कब मौका मिले ताकि इस सरकार से हम लोग निजात दिलाएं। किसी भी मायने में बीजेपी की जो हमारे वसुंधरा जी की सरकार थी, वह आज की सरकार से कई गुना अच्छी थी, ऐसा धारणा लोगों की हमें मिली। और उस बार विधायक के नाते हमने उनकी समस्याएं सुनी, इकट्ठी की हैं। मैं संबंधित विभागों को भी पर्टिकुलर पत्र बना करके और व्यक्तिगत मिल करके भी इन समस्याओं से उनको अवगत कराऊंगा। और जो बक्सों में हमने इनके डलवाएं, ये सारे बक्से पूरे 200 विधानसभाओं के हम ले जा करके गहलोत साहब को देने वाले हैं, जिसके आधार पे सरकार चेते तो बहुत बढ़िया, नहीं चेते तो इसको हवाला करेंगे। और एक मुद्दा और आया जो जनता में इस समय ताज़ा था कि इस समय गुजरात ने राजस्थान मॉडल को नकार दिया कि अशोक गहलोत वहाँ के प्रभारी थे और रघु शर्मा सह प्रभारी एक तरह से प्रभारी थे। वहाँ पे उन्होंने कहा हम राजस्थान के मॉडल को लाएंगे, लेकिन वहाँ पे बुरी तरह नकार दिया। तो जनता अब राजस्थान में भी गुजरात के इतिहास को दोहराने का मानस बना रही। मैं समझता हूँ केवल वो हरे चश्मे के साथ अपने आप को देख रहे हैं। आज तक जनता के पास कोई कांग्रेसी गया ही नहीं है। आज अजमेर की बात कर लूँ, अजमेर में कोई कांग्रेसी नेता जनता के पास जा कर के उसने सुख दर्द सुने हो तो एक भी कोई बता दे। यहाँ तक कि कोविड के समय भी बीजेपी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जन जन के पास जाकर के उन्होंने सेवा की है। उसे कांग्रेसी केवल कमरों में बैठे रहे। और इसकी वो यदि आंकलन एक उपचुनाव सरदार शहर से कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वह तो सहानुभूति के आधार पर वह चुनाव जीते हैं। यदि उनमें हिम्मत होती तो भंवर जी शर्मा के लड़के को छोड़ करके किसी और को खड़ा करते तो उनको आटे दाल का भाव याद आता। और फिर भी कहते हैं इनके अंडर बनी तो साल भर पहले तो चुनाव मध्यावधि चुनाव करा के देख लें तो सामने आ जाएगा। और उनके मंत्री जब कह रहे हैं कि हमारी विधायकों की संख्या केवल एक फॉर्च्यूनर में बैठने जितनी आएगी, उससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं कहना। सर, एक और आरोप था, कल अर्चना शर्मा आई थी तो उनका ये आरोप था कि जो आक्रोश है वो जनता में नहीं, बीजेपी में नहीं, बल्कि जो है
बीजेपी के भीतर? न तो बीजेपी के भीतर है, यह तो आक्रोश जितना है वह उनकी आपस में है। रोज जो अपने पार्टी के अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष को नकारा, निकम्मा और गद्दार कहे और दूसरे दिन केंद्र की मजबूरी से दोनों हाथ मिलाएं, तो उससे लगता है कि उनके स्तर कहाँ हैं। और यदि उनके स्तर की बात करूं तो पिछले लगभग 2 साल हो गए, अभी तक कई जिलों को वो अपना जिला अध्यक्ष भी नहीं दे पाए। ब्लॉक अध्यक्ष तो दूर की बात है, संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उनके पास अंतःकलह है, इसलिए वो नहीं नियुक्त कर पा रहे हैं। न एडीए या यूआईटी के कोई अध्यक्ष बना पाए हैं, ये उनके अंतःकलह है। हमारे यहाँ तो मोदी जी का नेतृत्व है, सब एक मुखी होकर के चल रहे हैं और उसका परिणाम है कि सारी 200 के 200 विधानसभाओं के अंदर ये जन आक्रोश रैलियाँ निकली हैं। कार्यकर्ताओं ने उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया है और जनता के आक्रोश को उन्होंने सुना है, ताकि जनता के बीच में जा रहे हैं। अरे पहले बीच में जाएंगे तब तो उनको आक्रोश दिखेगा, जो जनता के बीच में ही नहीं जाएगा तो उनको आक्रोश कहाँ दिखेगा? अपने बंद हवेली में, कमरे में, बंद कार में तो नहीं दिखेगा। अब लगभग जैसा मैंने कहा 150 किलोमीटर लगभग मैं पैदल चल करके मैंने 11 दिन तक जनता के साथ मिला हूँ, सीधा संपर्क में हूँ, जनता की भावनाएं सुनी हैं, जनता की समस्याएं सुनी हैं। कहीं भी किसी भी व्यक्ति ने व्यक्तिगत किसी प्रकार के कोई आक्रोश व्यक्त नहीं किया। ये कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आक्रोश जरूर व्यक्त किया। क्या लगता है आपको राहुल गांधी के जो राजस्थान में जो दौरा रहा, इससे कोई फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी के जो उनकी यात्रा है वह राहुल जी का पर्यटन है और स्वयं को एस्टैब्लिश करना ये उनका ध्येय है। उनका कोई संगठन को मजबूत करना है ऐसा कोई उनका सोच भी नहीं है, लक्ष्य भी नहीं है। साउथ में इतना घूम करके आए हैं, उल्टा बीच बीच में कई कांग्रेसियों ने कांग्रेस ही छोड़ दी। अतः किसी प्रकार का कोई संगठन, यह तो एक तरह से कांग्रेस तोड़ो यात्रा कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं हो।